हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? डिवॉल्व। चलिए, मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर फ्रॉम मैथ्स टाइगर। कुछ लंबा समय बीच में लग गया, कुछ गर्मी छुट्टी में हम लोग निकल चुके थे, तो पुनः गर्मी छुट्टी के बाद हम आप सभी के साथ उपस्थित होकर त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1B भारती भवन मान सारणी पर आधारित प्रश्न 2023-2024 के लिए। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको यहाँ से मान सारणी पर जितने भी आधारित प्रश्न होंगे उसमें आपका कभी भी डाउट नहीं रहेगा। ऑप्शन देकर ही आप आंसर मार सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज अगर आप मान सारणी का भूत नहीं देखे हैं तो मान सारणी का भूत अवश्य देख लेंगे, तब जाकर ये इन प्रश्नों को आप मने मने आंसर करेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन देख करके। चलिए, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियोज में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहेंगे। चलते विलम्ब नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 9 का पहला भाग है भारती भवन। अगर आपकी गणित होगी तो भारती भवन से एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भाग, 9 का दूसरा भाग, फिर 10, 11, 12 इस तरह के क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे, अब रेगुलर करवाते रहेंगे। क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 30 का मान आपने मान सारणी का भूत से देख चुके होंगे, तो साइन 30 का मान पकड़ के ले आइए, 1/2 होता है। आप कहिएगा सर प्लस है तो प्लस से लगा देना है। कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 जोड़ कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एलसीएम अगर लेंगे 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आएगा लघुत्तम। 2 1 काम 2, तो 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही आएगा। भिन्न जोड़ आपको आती होगी या नहीं आती होगी मुझे नहीं मालूम, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप भी ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते रहेंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा देंगे, फिर 2 1 काम 2 और 1 से गुना कर 1 1 काम 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2। अब बट्टा में आपका 2 है, 2 से 2 काट देगा, एक बार में 2 1 काम 2, आपका आंसर निकल के आ गया 1। तो आपको ऑप्शन में जहाँ 1 होगा वहाँ इत्मीनान से आप उसको लॉक कर देंगे, उस गोले को आराम से भर लेंगे ताकि वह गोला के अंदर ही रहे, बाहर छड़प के नहीं निकल जाए, नहीं तो आपका नंबर भी छड़प के बाहर हो जाएगा। बने रहना है। तो आपका आंसर निकल गया 1। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 9 का दूसरा। कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा में कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा? तो मेरे बिगनर्स, कॉस 60 डिग्री का मान अभी अभी आपने देखा 1/2 होता है। जोड़ 1 है तो प्लस का 1 लगा दीजिए, अब पूरा बट्टा है तो पूरा बट्टा आप खींच लीजिए। यहाँ भी cos 60 डिग्री का मान 1/2 रख दीजिए। घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह लगा दीजिए -1। ऊपर में आपका भिन्न जोड़ है, नीचे में भिन्न घटाव है। बस बात करना है आपकी यहाँ से। चलिए इससे आगे हम लिख देते हैं। देखिए, भिन्न जोड़ करना है तो 2 1 काम 2 और 1 3 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा इसका आंसर 3/2। आप भिन्न जोड़ करके देख लेंगे। बटा नीचे भिन्न घटाव करना है तो 2 1 काम 2 और प्लस का 1 तो बचेगा माइनस का 1/2। आप करके देख सकते हैं। जी हाँ, 2 1 काम 2 तो माइनस का 2 हुआ और प्लस का 1 आएगा
तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव भाग ज़्यादा है, निगेटिव जो है माइनस में जो है बड़ा अंक है और प्लस में छोटा अंक है, तो चिन्ह जाएगा माइनस में और 2 में से 1 उल्टा घटा करके आ जाइएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए आपका आंसर निकल गया। बने रहेंगे शुरू से अंत तक इस वीडियोज में। 3/2 पूरा बट्टा को उल्टेंगे तो पलटी मारेगा, ये हटेगा, भाग में है तो गुना में आ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर और माइनस का 1 आ जाएगा नीचे। 2 1 2 काट दिया एक बार में, तो बच गया 3/-1। 3/1, 3/-1 का मतलब हो गया माइनस का 3। आपका ये आंसर आ गया। जहां आप -3 देखेंगे ऑप्शन में, वहीं आप रगड़ दीजिएगा। तो मान सारणी पर आधारित प्रश्न का यह एनालिसिस चल रहा है। अगला प्रश्न आपका है 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सावन आया बादल छाया, सावन आया बादल छाए। चलिए 10वां नंबर है। 10वां नंबर, यदि थीटा 45 डिग्री, 10वां का पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा का मान है 45 डिग्री, यह थीटा आपका कोण है जिसका मान है 45 डिग्री 45 डिग्री, तो आपसे पूछ लिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, यानी उसका मान क्या होगा। आपसे ऐसा ही कुछ पूछ लिया है। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस यानी थीटा का मान 45 डिग्री है, तो पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो देखिए थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा को हटा देंगे, लिख देंगे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, मने मने लिख लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ भी थीटा का मान आपका 45 है, 45 रख देंगे। जी हाँ। अब देखिए कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है बता दीजिए। कॉस 45 डिग्री का मान कहेगा सर 1/√2 होता है, और साइन 45 का भी मान 1/√2 ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान √2 होता है, का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ भी 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। जी हाँ, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। बताए हैं, ये तरीका आपको हम बता चुके हैं। माइनस यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 1/2 जोड़ में है, 1/2 घटाव में है, तो पूरा कट के 0 हो जाएगा। जी हाँ, या आप लघुत्तम लेकर भी करेंगे तो वही प्रोसेस आएगा, 0 ही आंसर आएगा, 0 ही इसका आंसर आएगा। अच्छा लग रहा हो तो तुरंत आप लाइक कर लेंगे और शेयर भी कर लेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि इन प्रश्नों को आने वाले समय में वे बेहतर से बेहतरीन कर सके। सबका साथ सबका विकास एक साथ होता रहे, ये मेरा विचार है, ऐसा मानना है। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 है आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी हमारे बिगनर्स के लिए प्रश्न नंबर 2 लेके आ चुके हैं। यहाँ भी कह रहा है थीटा बराबर 45 डिग्री। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थीटा का मान 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। आपसे पूछ लिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। जी हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, इसका मान क्या होगा। मेरे बिगनर्स, मेरे विद्यार्थी भाई, tan स्क्वायर थीटा
तो tan स्क्वायर थीटा का मान 45 डिग्री रख देंगे प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान यहाँ भी 45 डिग्री ही रखना है, समान मान रखना है। अब tan 45 डिग्री का मान बताइए कितना होता है मेरे बिगनर्स। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग कर दीजिए कुछ देर के लिए, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस cosec 45 का मान ध्यान करिए, cosec किसका उल्टा होता है, तो sin का उल्टा cosec होता है, बताए हुए हैं। तो sin 45 का मान अगर 1/√2 होता है तो cosec 45 में उलट जाएगा 1/√2, यानी √2/1 हो जाएगा, किस में, cosec 45 में आ जाएगा। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। चलते हैं आगे, तो आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, या रूट से स्क्वायर से रूट को काट दीजिए तो 2 बचेगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा। ये सब आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसका वीडियोज मैंने बनाया है, उस वीडियोज को आप प्ले लिस्ट में जाकर के SSS से आपका प्ले लिस्ट है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम SSS करके आपका प्ले लिस्ट है। इस प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोज को आप एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो आपका आंसर निकल के आ गया, 3 आंसर आ गया। अगला प्रश्न लेके मैं आ रहा हूँ, बने रहना है। अगला प्रश्न है 10 का तीसरा नंबर प्रश्न। अगर आप जानते होंगे तो द बेस्ट, और नहीं जानते होंगे तो ऑल द बेस्ट। तीसरा नंबर है sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन आया। जैसा बॉल है वैसा ही मार देना है, उठा बैट को सीधे टच कर दीजिए, सीधे 6 चला जाएगा। जी हाँ, sin 60 का मान मने मने रखिए ना, sin 60 का मान √3/2 होता है। जी हाँ, का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस cos 60 का मान अभी आप बताए हैं 1/2 होता है, का होल स्क्वायर। अगर आप नहीं जानते तो मान सारणी वाला भूत वाला जरूर क्वेश्चन, उसका वीडियोस देख लेंगे, पूरे दिमाग में सेट हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, रटाते नहीं हैं, आपको सटा देते हैं, ध्यान देंगे। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, इसका आप लघुत्तम ले लेंगे, 4 और 4 का लघुत्तम 4 ही होगा, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस फिर 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। एक समझ लीजिएगा, जब हर एक के जैसा हो तो एक ही चीज लिखना है, और ऊपर में घटाव है तो घटा करके लिख देना है, जोड़ रहेगा तो जोड़ करके लिख देना है, बस इतना ही बात करना है। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, और बटा में कितना है 4। अब अंश और हर 2 एकम 2, 2 दूना 4, आपका निकल गया 1/2, आपका आंसर निकल गया 1/2। जहां ऑप्शन 1/2 देंगे वहीं पर आप आराम से इत्मीनान से इसको जो है सो गोला को भर लेंगे। अगला प्रश्न आपके साथ है, अगला प्रश्न बने रहेंगे, बहुत ही मजा आ रहा होगा आप सभी को। ये 10 का तीसरा नंबर प्रश्न था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये 10 का तीसरा नंबर प्रश्न था मेरे बिगनर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर। कह रहे रिक्त स्थानों को भरे, यदि cos थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा का न्यूनतम मान कौन सा होगा। थीटा का न्यूनतम मान आपसे पूछ लिया है, कौन सा होगा बता सकते हैं। cos थीटा का मान है √3/2, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा का कौन सा ऐसा न्यूनतम मान होगा। देखिए
कॉस थीटा है तो कॉस को कॉसे से रगड़ दीजिए। जी हाँ, अगर साइन रहेगा तो साइन को साइन से ही रगड़ देना है, टेन रहेगा तो टेन को टेन से ही रगड़ देना है। तो कॉस थीटा तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस कितना डिग्री में √3/2 होता है बता दीजिए। तो कहिएगा सर कॉस 60 डिग्री में √3/2 होता है, या कॉस 45 डिग्री में होता है, या कॉस 30 डिग्री में होता है, बता दीजिए आप। तो आपका जवाब होगा सर कॉस 30 डिग्री में, कॉस 30 डिग्री में मान होता है कितना, √3/2 होता है। जी हाँ, न 60 में न 45 में, तो कॉस 30 में होता है √3/2 उलट करके। साइन में बढ़ते क्रम में और कॉस में घटते क्रम में बताए थे। मान सारणी का भूत देख लीजिएगा। चलते हैं, देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ये आपस में दोनों बराबर है। इधर कॉस थीटा है तो कॉस से कॉस हट जाएगा तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। देखिए मान सारणी का भूत कितना आप लोगों को रंग ला दिया है ना। बहुत अच्छा व्यूज आया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मान सारणी का भूत में सबसे ज़्यादा अभी तक व्यूज आया है, आप सभी को मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। और थोड़ा सा लाइक भी करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देखते हैं तो कम से कम एक लाइक तो मेरा विनर्स मेरे भाई मेरे बनते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 11 का पहला था आपका, 11 का सेकेंड नंबर मैं लेके आ रहा हूं आपके स्क्रीन पर। 11 का सेकेंड है, यदि साइन थीटा, ध्यान देंगे, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है, ठीक है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान बता दीजिए। 0 और 90 के बीच में बताना है, उससे अधिक नहीं चला जाना है, इस बात को ध्यान रखना है। साइन थीटा का मान 1/√del है, तो थीटा का वह कौन सा मान होगा जो साइन में 1/√2 होता है। तो आप समझ गए होंगे, मेरे से पहले आपका आंसर आ चुका हुआ होगा, मैं जानता हूँ इस बात को। देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री में जाकर के 1/√2 होता है। और इस बात को भी मैंने जाहिर कर दिया है पहले वाले वीडियोज में। साइन थीटा और कॉस थीटा तो वैसा कौन सा मान जाकर के बिल्कुल बराबर होता है, तो 45 डिग्री में साइन और कॉस का जो मान है वह 45 डिग्री में थीटा का मान या अल्फा का मान या बीटा का मान या ए का या बी का या सी का मान वह कौन सा होगा, तो 45 डिग्री इसका आंसर हम बताए हुए थे, जो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री आ गया, तो साइन से साइन हटा दीजिए तो थीटा का मान हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को लेके मैं आया हूँ, और मैं भी चाहता हूँ मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, बिल्कुल सटीक हो और थोड़ा सा कम हो, जो बच्चे थोड़े थोड़े करके पढ़ते रहे और अपने दिमाग को इम्प्लीमेंट करते रहे। चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। आप लोगों की सेवा में मैं हाजिर, मैं अखिलेश कुमार उर्फ रॉयशर फ्रॉम मैथ्स टाइगर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ताकि आने वाले ऑडियोज़ और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। जय हिंद। अगला है तीसरा नंबर, 11 का तीसरा नंबर प्रश्न। 11 का तीसरा नंबर है, बहुत ही भीविया क्वेश्चन, कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को। तो √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान पूछ लिया है। यहाँ पूछ लिया है √3 tan थीटा बराबर 1, √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछ लिया है। क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, ध्यान देंगे। देखिए √3 tan थीटा बराबर 1 है, इस दोनों में गुना है, तो tan थीटा का अगर मान निकाल लेंगे तो गुना का उल्टा भाग हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। जी हाँ, गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 1 में √3 से भाग हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3x बराबर 1 रहता
तो x का मान क्या निकालते, देयरफॉर x बराबर 1/√, लिखते कि नहीं लिखते, 1/3 बिल्कुल लिखते। तो अब आ जाए, देखिए कितना घुमा के पूछ दिया था, बच्चे समझदार थे, ऐसे बना लिए। tan थीटा बराबर 1/√3 निकल के आ गया। अब देखिए tan थीटा में tan के कितने डिग्री में जाकर के वह मान 1/√3 होता है। तो आप कहेगा सर मान सारणी आपको तो याद नहीं करना पड़ा, सीधे समझ जाते हैं। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना। कितना फायदा क्या होगा। अब tan से tan को हटा देंगे, थीटा आपका आ गया 30 डिग्री। जी हाँ, थीटा का मान आपका आ गया 30 डिग्री। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अगर आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो तो मेरे बिगनर्स लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जय हिंद।